अभी तक मैं यही समझता रहा कि जब परमात्मा किसी जीव को बनाता है ना, तो पहले उसका शरीर बना लेता है, फिर उसके अंदर आत्मा डाल देता है। अभी तक तो मैं यही सोचता रहा, लेकिन जब आपने ये क्लियर कर दिया कि जड़ चेतन एक ही होता है, अब मेरे को नए सिरे से सोचना पड़ गया कि फिर जीव कैसे बनता है। तो आज यही क्लियर कर दो कि नए जीव कैसे बनते हैं। जीव की रचना से पहले ना हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। एक तो ये कि ये जो परमात्मा है ना, कण कण में विराजमान है। एक काम करो आप, ये परमात्मा आत्मा शब्द ही छोड़ो, छोड़ो इसको। एक शक्ति है जो कण कण विराजमान है, बस एक शक्ति है जो कण कण में विराजमान है। और ये जो कण में जो शक्ति है ना, ये अपने आप में संपूर्ण परमात्मा है। कहने का मतलब हर कण अपने आप में संपूर्ण परमात्मा है और हर कण संपूर्ण सृष्टि की रचना कर सकता है, सब कुछ रचना कर सकता है हर कण। तो ये हमें बेसिक समझना होगा। और एक चीज़ और भी है कि इस कण को, इस शक्ति को जब कुछ रचना करनी है ना, तो सामान लाने की ज़रूरत नहीं है इसको। जैसे हम संसार में कुछ बनाते हैं तो सामान ला के फिर बनाते हैं। ये परमात्मा ऐसी शक्ति है, इसको कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे कुछ बनाना है तो इसको सामान नहीं लाना। जैसे इसने सूर्य बनाया होगा तो ऐसे नहीं है कि माचिस ले आया, लकड़ी ले आया, कहीं से कहाँ से लाएगा, पहले क्या था। तो ये जब कोई स्थूल चीज़ की रचना करता है ना, जब किसी जड़ चीज़ की इसने रचना करनी होती है, इसको सामान की ज़रूरत नहीं है, ये स्वयं जड़ रूप में प्रकट हो जाता है। बस इतनी सी बेसिक बात समझ लो, आपको सारे क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा। क्योंकि पहले जब सृष्टि नहीं थी तब भी ये शक्ति थी, ये शक्ति तब भी थी। तो इसने सृष्टि की रचना कैसे की होगी, सामान थोड़ी लाया होगा, स्वयं प्रकट हो गया, स्वयं जड़ रूप में प्रकट हो गया। यानी जड़ चेतन एक है, बेसिक है, रचनहार रचना से अलग नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि जीव की रचना कैसे होती है। सबसे पहले मैं जीव के रूप में अपने आप को से ही शुरू करता हूं कि जैसे मेरी रचना कैसे हुई होगी। इस बात को समझेंगे, फिर बाकी जीवों के बारे में समझेंगे कि बाकी जीवों की रचना कैसे हुई। मान लीजिए कि यहाँ पे एक शक्ति है जिसने मेरी रचना करनी है। अब ये शक्ति मेरी रचना कैसे करेगी? सबसे पहले तो ये एक स्थूल रूप ले लेगी, जड़ रूप ले लेगी। जैसे पानी बर्फ़ बन जाता है ना, यूँ समझ लो वैसे ही इस शक्ति ने जड़ रूप ले लिया, मतलब मेरी शक्ल बना दी, ये सब बना दिया। बल्कि इसको क्रियान्वित भी कर रही है ये शक्ति, जैसे दिल को धड़का रही है, पलकें झपका रही है, ये सब काम भी शुरू हो गए। अब इस शक्ति से और भी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, उत्पन्न हो के बाहर नहीं आ रही, उत्पन्न हो रही हैं। जैसे कि मन, बुद्धि, विचार, मैं का भाव, यादें, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ से उत्पन्न हो रही हैं। उत्पन्न होकर अलग से नहीं बन रही, बस लगातार उत्पन्न हो रही हैं। कभी भी परमात्मा इनको रोक भी सकता है। इसके अलावा यहीं से जो बहुत सारे एहसास भी उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे ठंड का एहसास, गर्मी का एहसास, दर्द का एहसास, भूख का एहसास, हंसी का एहसास, स्पर्श का एहसास, सूंघने का एहसास, स्वाद का एहसास, देखने का एहसास, यानी ये जो ज्ञान इंद्रियों वाले एहसास हैं, आवाज़ का एहसास, और भी बहुत सारी ऐसी, बहुत सारी जो अभी याद नहीं आ रही, ऐसी सारी चीज़ें भी यहाँ से उत्पन्न हो रही हैं। अब अगर बाहर से देखें तो ये जितनी भी चीज़ें उत्पन्न यहाँ से हो रही हैं, तो बाहर से देखते हैं तो उसको हम जीव कहते हैं, इन सभी के मिश्रण को। यानी ये स्थूल शरीर, ये जितने भी इंद्रियों का एहसास उत्पन्न हो रहा है, मन, बुद्धि, विचार, ये सब यहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं। ये मैं नहीं हूँ। इन उत्पन्न होती हुई चीज़ों में से एक मैं का जो भाव निकल रहा है ना, वो मैं हूँ। यानी ये मैं भाव ही मैं हूँ, और मैं खुद भी उत्पन्न हो रहा हूँ, और इन उत्पन्न होती हुई चीज़ों को मैं इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों के मिश्रण को हम जीव कहते हैं। हो गई जीव की रचना, यहीं से उत्पन्न हो रहा है सारा। बस मैं, ये इसमें जो जीव का मुख्य पार्ट है वो ये मैं है, क्योंकि ये मैं इन बाकी चीज़ों को यूज़ करता है और अपना जीवन यापन करता है। ये जो एहसास का उत्पन्न होना है ना, ये हमें समझना पड़ेगा। एहसास उत्पन्न करने का मतलब, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने किसी चीज़ को स्पर्श किया, टच किया, तो मुझे उसके स्पर्श का एहसास होता है।
यह एहसास किसने दिलाया? इस शक्ति ने। किसको दिलाया? मैं को, यानी अहम को। अब ये जो एहसास दिलाना होता है ना, इसी को कहते हैं एहसास का उत्पन्न होना। अगर ये शक्ति चाहे तो मुझे ये स्पर्श का एहसास कराना बंद कर दे, कभी भी बंद कर सकती है। फिर हम कहते हैं, जब ये एहसास कराना बंद कर देती है, फिर हम कहते हैं कि ये हाथ सुन्न हो गया, या लकवा मार गया, या कोई बीमारी हो गई। फिर हम इसमें कीले ठोकते हैं, सुइयाँ चुभो के चेक करते हैं कि ये एहसास क्यों नहीं आ रहा। अब चलते हैं दूसरा जीव कैसे बना होगा, उसके बारे में अब समझते हैं। दूसरे जीव में क्या होता है कि जैसे यहाँ मानो, जैसे मेरे लिए जो चीज़ें उत्पन्न हो रही थी, दूसरे जीव में क्या होगा कि कुछ चीज़ों में फ़र्क आ जाएगा। जैसे यहाँ से तो हंसी का एहसास उत्पन्न हो रहा था, दूसरे जीव में क्या होगा, हो सकता है ये हंसी का एहसास ना उत्पन्न हो रहा हो। मैं भाव दोनों में उत्पन्न हो रहा है, ये चीज़ कॉमन होती है हर जीव में। जैसे मैं का भाव, स्वयं के होने का भाव यहाँ भी है, दूसरे जीव में भी स्वयं के होने का भाव होगा, यानी मैं भाव वहाँ भी होगा। लेकिन जितनी चीज़ें यहाँ पे उत्पन्न हो रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी की सारी चीज़ें दूसरे जीव में उत्पन्न हो, और ज़रूरी भी नहीं है जैसी यहाँ उत्पन्न हो रही है वैसी की वैसी वहाँ उत्पन्न हो। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं शेर का। अब शेर को तो हंसना नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे हंसी का एहसास नहीं उत्पन्न हो रहा। ऐसे ही भूख लगने का एहसास होता है, ऐसे ही कुत्ते में भी अब हंसने का एहसास नहीं है। कभी देखा है कुत्ता हंसता हो? कुत्ता नहीं हंस सकता बेचारा, उसको हंसी पता नहीं, ये एहसास ही नहीं है। अच्छा, ये जो एहसास बनते हैं ना, ये लगातार बनते हैं, कभी भी रुक सकते हैं। जैसे कोरोना हुआ था, कई लोगों का स्वाद चला गया। अब स्वाद चला गया का क्या मतलब? हम इल्ज़ाम तो कोरोना वायरस पे लगा रहे हैं, लेकिन वो तो बाहरी चीज़ें हैं, वो कहने की बातें हैं। बंदे को स्वाद नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि इस शक्ति ने वो स्वाद का एहसास उत्पन्न करना ही बंद कर दिया। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अब दूसरे जीवों में इन चीज़ों का फ़र्क होता है। अब जैसे मेंढक है, मेंढक बेचारा सीधा नहीं चल सकता, उसको सीधा चलने वाला जो एहसास है वो उसको है ही नहीं। उसको जंप करने का ही एहसास दिया हुआ यहीं से उत्पन्न हो रहा है उसके भी वहाँ पे। अब हम सीधे खड़े हो जाते हैं, तो हमें सीधे खड़े करने होने का एहसास दिया हुआ इसने। ये सारी शक्तियाँ यहाँ से उत्पन्न हो रही हैं। हर एक आदमी के चलने का स्टाइल है, बोलने का स्टाइल है, आवाज़, उसकी स्पेसिफिक आवाज़ है। दूसरे जीवों में भी यही है। जैसे मेंढक सीधा नहीं चल सकता बेचारा। अब शरीर, जैसे अगर सोचा जाए शरीर के अंदर आत्मा होती है तो चल ले भाई सीधा, क्या दिक्कत है, पैर ही तो है, उसको आता ही नहीं चलना सीधा। यही चीज़ें इनबिल्ट रिफ्लेक्सेस होती हैं। जैसे इंसान की रिफ्लेक्सेस भी यहाँ से पैदा हो रही हैं। जैसे कोई फट से कैच ले लेता है, उसको भी नहीं पता होता उसके हाथ में कैच आ जाती है, क्रिकेट खेलते हैं, तो ये रिफ्लेक्सेस भी इनबिल्ट होती हैं। इसी को तो हम नेचर कहते हैं। नेचर का मतलब जो परमात्मा स्वयं बना रहा है। जैसे कुत्ता बना होगा, कुत्ते की एक स्पेसिफिक आवाज़ है, वही उसको हंसने का एहसास नहीं दिया हुआ, उसको एहसास दिया हुआ सूंघने का। उसका जो टेस्ट का एहसास है, स्वाद का एहसास दूसरी तरह का परमात्मा उत्पन्न कर रहा है, उसको वही चीज़ अच्छी लगेगी। तो ऐसे ही दूसरे जीवों में फ़र्क होता है। जैसे सांप है, सांप का क्या होगा, सांप के कान ही नहीं होते, सांप सुन नहीं सकता। जानवरों में बोर होने का एहसास नहीं होता, क्योंकि जानवरों के अंदर जो शक्ति है वो उनको बोर होने का एहसास नहीं दिला रही, यानी उत्पन्न ही नहीं कर रही। एक चीज़ और है, ये जो एहसास उत्पन्न हो रहे हैं ना, जिसको ये मैं यूज़ करता है, इन एहसासों की वजह से ही संसार महसूस होता है। जैसे जैसे एहसास यहाँ से हैं, वैसा वैसा संसार है। हर जीव का वैसा संसार है। संसार एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। हर जीव के हिसाब से उसका अलग संसार है। अब सांप के कान नहीं होते, सांप को आवाज़ का एहसास नहीं है, उसको पता ही नहीं आवाज़ क्या होती है। इसी तरह कुत्ता है, कुत्ता भौंकने का एहसास, सूंघता रहता है हर चीज़ को, उसकी दुनिया सूंघने पर है। एक चीज़ और, कुत्ते को 7 कलर नहीं दिखाई देते। जैसे हमें रंगीन दुनिया दिखाई देती है ना, कुत्ते को एक ही कलर में दुनिया दिखाई देती है। ब्लू ग्रे टाइप का कलर होता है, इसी कलर में उसको सारा संसार दिखाई देता है। तो उसके लिए संसार ब्लू ग्रे टाइप का है बस। एक मेरे को ना इंटरेस्टिंग बात याद आ रही है। एक बार किसी के यहाँ मैरिज थी, शादी थी, और शाम का टाइम था, वहाँ ढोल वाले आए हुए थे, उनके घर के बाहर ढोल वाले खड़े हुए थे। मैं किसी काम से वहाँ से जा रहा था, वहाँ पे एक कुत्ता भी खड़ा था।
अब जैसे ही ढोल वालों ने ढोल बजाना शुरू किया, जैसे चलने लगते हैं, बारात चलने लगती है, ढोल वालों ने अचानक ढोल बजाना शुरू कर दिया, धन 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 धन, ऐसे अचानक शुरू किया। अब उस कुत्ता वहीं खड़ा था, वो इतना जोर से डर गया ना, जैसे उसने धड़म किया ना, वो कुत्ता ऐसे भागा ना, ऐसे 100 की स्पीड पे भाग के गया। अब जरा ध्यान से सोचो, वो कुत्ता डर गया। अब वो जो उसकी सेंसेशन में म्यूजिक नहीं है, वो ढोल हम नाचते हैं, उसी ढोल की आवाज़ पे हम नाच रहे हैं, वो कुत्ता डर रहा है। तो कुत्ते का संसार में, उसके एहसास में ये म्यूजिक है ही नहीं। एक और जीव बंदर को ले लेते हैं। अब बंदर जंप करता रहता है, पेड़ों पे जंप कर सकता है, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारे अंदर वो एहसास ही नहीं है, जो जंप कैसे किया जाता है, वो चीज़ ही नहीं उत्पन्न हो रही। बंदर अब इतनी आसानी से बंदर टिक के नहीं बैठ सकता। ये जो एहसास हैं, ये अलग अलग जीवों में अलग अलग उत्पन्न होते हैं। संख्या भी अलग अलग होती है और चीज़ों भी अलग अलग होते हैं। जैसे स्वाद है, अब शेर को घास नहीं खा सकता। वो क्यों नहीं खा सकता? खाना, भूख लगी है, मर जाएगा। घास नहीं, उसको पता ही नहीं घास क्या होती है, खाने की चीज़ भी है। तो शेर का जो स्वाद, यहाँ से जो स्वाद का जो एहसास उत्पन्न हो रहा है ना, वो घास खाने वाला नहीं उत्पन्न हो रहा, उसको मांस ही खाना है। इसी तरह बहुत सारे हैं, जैसे प्यार मोहब्बत है, दया है, ये सारे एहसास अलग अलग जीवों में अलग अलग होते हैं। इसी से ही फर्क पड़ जाता है। हाँ, एक चीज़ सब में कॉमन है, स्वयं के होने का भाव। ये स्वयं मतलब एक जीव जैसे छिपकली भी है, जरा सा उसको मारने की कोशिश करो, डरती है, भागती है। कोई है जो डर रहा है। हमारी चर्चाओं में कभी कभी इस मैं भाव को जीव भी कह सकते हैं। जीव क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जीव तो सारी चीज़ों का मिश्रण है, उसमें मुख्य जो चीज़ है ना, वो अहम ही तो है, ये मैं भाव ही तो है। हाँ, एक चीज़ और, अगर हम बाहर से देखें तो ये स्थूल शरीर, ये आत्मा, परमात्मा, जीव, जीवात्मा, सब एक ही जगह पे हैं। इसीलिए कई बार ना लोग कंफ्यूज होते हैं कि जीव क्या है, जीवात्मा क्या है, ये सब कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं आपको संक्षेप में कहूँ, आपने बस एक ही चीज़ गांठ बांध लेनी है। अगर इसको आधार मान के आप चलोगे, आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। क्या आधार है? परमात्मा कण कण में विराजमान है, एक शक्ति के रूप में। दूसरा, जब परमात्मा किसी चीज़ की रचना करता है तो बाहर से सामान नहीं लाता, स्वयं ही अपने आप को स्थूल रूप में प्रकट कर लेता है। बस इतना बेसिक है, बस। दूसरा, ये हम आत्मा, परमात्मा ये कहना ही छोड़ दें। एक ही शक्ति है, कण कण में विराजमान है, बात ही खत्म। काहे को इतना सोचना, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना? बहुत सिंपल है, हर चीज़ इसी शक्ति से उत्पन्न हो रहा है, बस ये एहसास करना है। हाँ, ये जो मैं भाव है, ये फिर अहंकार करता है। इसको ना इतनी अकल नहीं आती इस मैं भाव को, कि मैं खुद कुछ नहीं हूँ, मैं खुद उत्पन्न हो रहा हूँ, मैं जिन चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ वो भी परमात्मा दे रहा है मेरे को, परमात्मा उत्पन्न कर रहा है, मेरी अपनी तो कोई चीज़ है ही नहीं। इसलिए मैं बार बार अहंकार शब्द यूज़ करता हूँ कि अहंकार मिटे रब्दी से। जैसे ही आप ना ये एहसास करते हो ना कि ये सारा कुछ तो इस शक्ति से उत्पन्न हो रहा है, मैं तो अपने आप में कुछ हूँ ही नहीं। तो जो हमने जो चर्चा करनी थी कि जीवों में फ़र्क क्या होता है, हर एक जीव में परमात्मा ही है, परमात्मा ने स्थूल रूप लिया हुआ है, हर एक जीव में परमात्मा ही उसके एहसास उत्पन्न कर रहा है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग जीव दिखते हैं।